दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हर रोज की तरह आज फिर एक मोटिवेशनल कहानी लेके आई हूँ। कृपया इसे अंत तक जरूर सुनें। किसी गांव में एक बहुत बड़ा जिमींदार था। उसकी पत्नी मीरा बहुत ही संस्कारी और गुणवान थी, सुंदर थी। उसके विचार बहुत ही अच्छे थे। वह जिम्मेदार भी बहुत ही सम्मानित था अपने आसपास के इलाके में, अपने गांव में बहुत ही उसका सम्मान किया जाता था, बहुत ही सम्मानजनित था। वह हमेशा गरीबों की मदद किया करता था और हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन शादी के 20 साल हो जाने के बाद भी उन्हें कोई संतान नहीं हुई। तभी कुछ दिनों के बाद उसे एक संतान होती है और वह कुछ ही दिनों में मर भी जाती है। यानी 20 सालों के बाद एक संतान होती है और वह कुछ ही दिनों के बाद मर भी जाती है। वह मीरा बहुत ही गुणवान और अच्छे संस्कार वाली थी। उसे बहुत ही कष्ट हुआ कि ईश्वर ने मुझे एक संतान दी थी, वो भी छीन ली। मैंने क्या बिगाड़ा था जो इतने दिनों के बाद मेरी झोली भरी थी वह भी अब दुख से भर दी। गांव के लोग सभी दुखी होते हैं और उस बच्ची का अंतिम संस्कार करने के लिए, उसे दफनाने के लिए गांव से चल देते हैं। गांव के कुछ दूर बाद एक नदी थी, वहीं पे बच्ची को दफनाया जाना था। लेकिन वहीं पास में एक आश्रम भी था। वहां पर एक महान ऋषि रहते थे और बहुत ही गुणवान थे। सभी लोग उनकी बहुत ही चर्चा किया करते थे। किसी काम को करने से पहले उनसे जरूर सलाह परामर्श ले लिया करते थे। तभी बच्ची को दफनाने से पहले वह औरत रोती बिलखती हुई, आंखों में आंसू ले हुए उस महात्मा जी के पास जाती है और उनसे बोलती है कि हे महात्मन, तुम जो चाहो वो ले लो, जो चाहो वो मुझसे करवा लो, लेकिन सिर्फ एक बार मेरे इस बच्चे को जीवित कर दो। मैं सिर्फ एक बार इस बच्चे के मुख से माँ सुनना चाहती हूँ। एक बार मुझे माँ सुनवा दो। वह महात्मा बहुत ही ज्ञानी पुरुष थे। उन्होंने बहुत ही सिद्धि प्राप्त की हुई थी। अपनी सिद्धि के द्वारा अपनी सारी शक्तियां लगाने के बाद उन्होंने एक बार उस बच्ची की आत्मा को बुलवाया। जैसे ही उसने देखा उस औरत ने, वह भागकर उसे गोदी लेना चाहती थी। तभी उसकी आत्मा पीछे बढ़ जाती है, यानी वापस लौट जाती है पीछे। और वह लेडीज तभी कहती है मीरा कि मुझे बेटा सिर्फ मुझे एक बार माँ बोल दो। नहीं गोदी आना चाहते हो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ एक बार माँ बोल दो। तभी उस बच्ची की आवाज आती है और वो कहती है कि कौन माँ, कैसी माँ, कहाँ से आई माँ, किससे बोलूं माँ। यह शब्द सुनकर मीरा का हृदय दुखी हो जाता है, पिघल जाता है। वो इतनी दुखी थी और भी दुखी हो जाती है और सोचने लगती है, अपने अजीब सा चेहरा लिए उस महात्मा की तरफ देखने लगती है कि देखो हे महात्मन, ये मुझसे क्या बोल रही है। मैं इसकी माँ हूँ, मैंने इसे जन्म दिया,
फिर भी मुझे ये माँ कहने से इनकार कर रही है। और तभी वह बच्ची की आत्मा कहती है कि मैं तो सिर्फ तुमसे अपना कर्म का हिसाब लेने आई थी। मैं ना तुम्हारी बच्ची हूँ, ना तुम मेरी माँ हो। पिछले जन्म में तुम मेरी सौत थी और तुमने मुझे मेरे पति से दूर कर दिया था। मैं बहुत तुमसे रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी कि मेरे पति को मुझे वापस कर दो। मैंने बहुत ही तुमसे प्रार्थना की थी कि तुम मेरे साथ ही रहो, मेरे पति से मुझसे अलग मत करो। मैं बहुत ही रो रही थी, बिलख रही थी और तुमने एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा था। तुम मेरे पति को लेकर और चली गई थी। मैंने अपने पति के वियोग में अपनी आत्महत्या कर ली थी। उसी का मैं बदला लेने तुमसे आई थी। अब मेरा बदला पूरा हुआ। उस दिन मैं रो रही थी और आज तुम रो रही हो। मेरा बदला पूरा हो गया और मैं अब जा रही हूँ। और वह आत्मा चली जाती है। अब मीरा बहुत ही सोच में पड़ जाती है, शांत रहती है, एकदम अचेत हो जाती है, जैसे कुछ उसके साथ बहुत ही गलत हुआ हो। महात्मा की तरफ मुड़ती है और हाथ जोड़कर उनसे क्षमा करने लगती है और शांत हो जाती है बिल्कुल। महात्मन कहते हैं कि मीरा अपने आप को संभालो। इस जहां में कोई किसी का नहीं है, ना ही कोई किसी की माँ है, ना ही कोई किसी का बेटा है, ना ही कोई किसी का पिता है, ना ही किसी का कोई बेटी है। ये सब रिश्ते नाते हैं। यहाँ पर हर कोई एक दूसरे से अपनी कर्मों का हिसाब लेने आया है। अपना कोई ना कोई कर्ज चुकाने के लिए आया है, अपना कोई ना कोई बदला लेने आया है। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है। हम सब एक दूसरे से जुड़े हैं, एक रिश्तों में बंधे हैं, लेकिन तभी तक जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है, जब तक हमारा बदला पूरा नहीं होता है, तब तक हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जितनी ही जल्दी तुम इसे समझ जाओगी, उतनी ही जल्दी तुम्हारे मन का कष्ट और ये बोझ कम हो जाएगा। इस जहां की हकीकत को समझने की कोशिश करो और अपने आप को संभालो। इस बच्ची के शव को दफन करो और अपने घर वापस लौट जाओ। उस महात्मा की बात सुनती है मीरा और अपनी बच्ची को गोद उठाकर दफना देती है और बिल्कुल शांत अपने यहाँ वापस लौट जाती है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम इस जहां में सिर्फ और सिर्फ एक मेहमान हैं। हमारे रिश्ते नाते जो भी जुड़े हैं, ना ही कोई हमारा भाई है, ना ही कोई हमारी बहन है, ना ही कोई मेरी माँ है, ना ही कोई मेरी पिता है, ना हम किसी की पत्नी है, ना कोई हमारा पति है। सिर्फ यह रिश्ते नाते जब तक हैं, जब तक हमारे शरीर में सांस है। इस सांस निकलने के बाद, हमारी मृत्यु होने के बाद, हम कोई रिश्ते नाते नहीं याद रहते हैं। हम जहाँ से आए वहीं वापस चले जाते हैं। किसी को ये नहीं पता कि कौन कहाँ से आया है और कौन कहाँ गया है। एक बार सांस जाने के बाद व्यक्ति अचेत हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, उसे कुछ ज्ञात नहीं रहता है। जब तक हम जीवित हैं
हम एक दूसरे से जुड़े हैं, तभी तक हमारे भाई हैं, हमारी बहन है, हम किसी की पत्नी हैं, हम किसी के पति हैं, या वो मेरा बेटा है, वो मेरी बेटी है, वो मेरा पति है, वो मेरा पिता है, वो मेरी माँ है। ये रिश्ते नाते तभी तक हैं जब तक हमारे शरीर में सांस है। ये सांस निकल जाने के बाद हम एक दूसरे से ऐसे अनजान हो जाते हैं, हमारा नाम तक इस संसार से मिट जाता है। कुछ ही दिनों तक लोग हमें याद रखते हैं कि ऐसा इंसान था, वो अच्छा था या बुरा था, हमारी बातें करते हैं। लेकिन जैसे ही दिन धीरे धीरे बीतते जाते हैं, गुजरते जाते हैं, लोग पीछे की सारी बातें भूलते जाते हैं। हमारा नाम निशान सब चीज इस जहां से मिट जाता है। जब तक व्यक्ति इन चीजों को नहीं जान पाता, तब तक वह मोह माया में फंसा रहता है, मोह माया में बंधा रहता है। जिस दिन उसे ये सब याद हो जाता है, उस दिन वह सिर्फ अपने लिए इंसान जीता है और अपने लिए ही मर जाता है। इस जीवन की सच्चाई को समझे। इस जहां में आप किस लिए आए हैं, कब तक हैं, जब तक रहें एक दूसरे से प्रेम व्यवहार से रहें। जब तक हम एक दूसरे से जुड़े हैं, तब तक एक दूसरे को खुश रखने की कोशिश करें। मर जाने के बाद क्या होगा, किसी को कुछ पता नहीं होता है। हमारे मरने के बाद सारे रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। यही जीवन की सच्चाई है। अगर ये कहानी आपको कुछ प्रेरणा देती है, कुछ सिखाती है, तो कहानी लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कहानी कैसी लगी ये कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे मेरा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। कहानी सुनने के बाद आपको कहानी कैसी लगी, प्लीज इसे कमेंट में जरूर बताया करें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।